हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यम साइंस क्लासेस। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लेसन का एक्सरसाइज 8.1 के 11th क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी ये यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, 5 कथन, 1 2 3 4 5 5 कथन दिए गए हैं। इन 5 कथन में से बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। आइए इसको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह सही है या गलत है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसके बी को हम समकोण कर देते हैं ABC। ठीक है, अब हम यहां पर इसकी वैल्यू थीटा ले लेते हैं। अब देखिए यह बी है, बी पर समकोण बना हुआ है। अब हम जरा जानेंगे कि इसके कौन से साइड को हम क्या कहते हैं, जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। देखिए समकोण राइट एंगल के सामने की साइड कौन है, AC। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस। ये हो गया हाइपोटेनस। थीटा के सामने जो भुजा है वह लंब होता है, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। और इस वाले साइड को हम AB को क्या कह देंगे, जो थीटा से एडजेसेंट है उसको हम क्या कहेंगे, बेस। बेस हो। तो आप तीनों साइड समझ गए। AB इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB बेस है, BC परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेनस है। ठीक, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होती है वह सबसे लंबी भुजा होती है। यानी इन तीनों साइड में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, हाइपोटेनस होगी। आइए तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan a की वैल्यू लेस होती है, ऑलवेज लेस होती है 1 से। तो जरा देखिए tan a रिलेशन क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। आधार को क्या कहेंगे, बेस। तो tan a का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है। देखिए 1 से कम होने के लिए इस पर क्या कंडीशन फॉलो करेगा कि परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस के वैल्यू से कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहां पे लिखते हैं 4/5। अब जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 0.8। तो आप देख रहे हो ना, परपेंडिकुलर की जब वैल्यू लेस है 1 से, तभी इसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू जब बेस की वैल्यू से कम है तभी इसका वैल्यू, tan की वैल्यू 1 से कम आएगी। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की वैल्यू छोटी होगी और बेस की वैल्यू बड़ी होगी। इसलिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट ऑप्शन यह फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, अब आइए आप सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए sec A का मान 12/5 होगा। तो देखिए sec A इज इक्वल टू क्या होता है, sec बराबर कर्ण बटा आधार, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 12/5। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की लंबाई सबसे बड़ी होती है। और देखिए यहाँ पर फॉलो भी इसको कर रहा है, बड़ा है, तो यह क्वेश्चन हो जाएगा ट्रू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है cos A कोण A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षेप रूप है। ये बिल्कुल फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो cos A होता है ये किसका शॉर्ट नेम होता है, तो यह कोसाइन का होता है। ठीक है, कोसाइन A का शॉर्ट नेम cos A होता है और कोसेकेंड का शॉर्ट नेम क्या होता है, तो कोसेक होता है। यानी कोसेक A जो होता है वह कोसेकेंड का शॉर्ट नेम
होता है, तो यह भी हो गया फॉल्स। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी फॉल्स है। क्यों? जैसे अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ एंगल ए के रेस्पेक्ट में कॉट की वैल्यू निकालना है तो हम कॉट ए लिख रहे हैं, अगर यही हम सी के रेस्पेक्ट में कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट सी लिखेंगे। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि यह कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, या किसके रेस्पेक्ट में निकाली जा रही है उसकी वैल्यू है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। अब आइए 5th पे डिस्कस करते हैं। 5th कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कोण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 4/3। अब देखिए हाइपोटेनस कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ पे कर्ण क्या हो गया? परपेंडिकुलर से छोटा हो गया, इसलिए यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।